Assalamu alaikum dear students. Welcome to Nadia Khan Online Academy. TPTG 620 के असाइनमेंट नंबर 2 है स्कूल बेस्ड असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट टीचर। इसमें आपको इस असाइनमेंट में आपको करना क्या है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी और आपके साथ सैंपल भी शेयर किया जाएगा। Dear student, the purpose of these school-based activities is to get yourself familiar with the school community by getting to know your classroom, your students. आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स तो होंगे जो क्लासरूम में ये इंटर्नशिप कर रही होंगी TPTG 620 कोर्स की। तो इस असाइनमेंट को आपने कैसे करना है, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको वर्ड में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्रिंट किसको करना है, किन एक्टिविटीज़ को आपने प्रिंट करके सॉल्व करना है, ये सारा जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ हैं, स्कोर रिसोर्सेज के हवाले से आपको एक शीट प्रोवाइड की गई है। कोऑपरेटिंग टीचर इंटरव्यू इसमें आपको लेना होगा और इंटरव्यू विद स्टूडेंट कम्युनिटी को करिकुलर इंगेजमेंट और अपलोड ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फॉर्म LMS शॉर्ट फॉर्म फॉर्म अगेंस्ट असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने फॉर्म फिल करना है वो है आपका वीक 1 है। वीक 1 में जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है वो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज के हवाले से है। अब इसमें आपने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग लॉग ऑफ स्कूल डे इंडिकेटिंग हाउ यू वर इन्वॉल्व ड्यूरिंग योर टाइम एट स्कूल। Note down all the activities of day and reflect share your views on your experience. To take 5 prints of activity one only and one for each day Monday to Friday. अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो आपकी जो एक्टिविटी नंबर 1 है लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज, इसके आपने 5 प्रिंट लेने हैं और 5 प्रिंट में आपने क्या करना है, जो भी आपकी डेट है लाइक मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे आप जो है डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी डेट मेंशन करनी है और मंडे टू फ्राइडे मतलब आपने 5 प्रिंट्स लेने हैं और उन 5 फॉर्म्स को आपने फिल करना है। हाँ, मतलब हर डे का जो है वो आपने इसको डिफरेंटली जो है वो फिल करना है। 3 सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए हैं तो 3 सब्जेक्ट्स को ही आपने फिल करना है, यानी कि 3 कॉलम्स को आप फिल करेंगे। इस फुल फॉर्म को जो है वो आपने फिल नहीं करना। यहाँ पे आप टाइम और पीरियड मेंशन करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन जिसको आपने असिस्ट किया है, उस टीचर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे जिसके साथ आपने वर्क किया और उसको असिस्ट किया। अब यहाँ पे आपने बताना है व्हाट डिड यू डू। आपने ऑब्जर्व किया है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व लिखेंगे, अगर आपने असिस्ट किया है तो आपने यहाँ पे असिस्ट लिखना है। डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, और यहाँ पे जो भी आपने अगर असिस्ट किया है तो अपने असिस्ट के हवाले से 1 लाइन या 2 लाइन में जो है यहाँ पे ब्रीफ कर देना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी क्लासरूम में आपने ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ पे आपने 2 लाइनों में जो है यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन लिख देनी है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो सेकंड पीरियड लेंगे, जिस टीचर के साथ आपने काम किया उसका आप नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऑब्जर्व और असिस्ट में से आपने एक को चूज करना है, वो यहाँ पे राइट कर देना है। तो 3 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स को ही 3 कॉलम्स को ही आपने फिल करना है, आपने कंप्लीट टेबल को जो है वो फिल नहीं करना। ठीक है, सिर्फ ये 3 रोज जो है वो आप फिल करेंगे और 5 प्रिंट्स लेंगे मंडे टू फ्राइडे एक्टिविटीज, यानी कि फर्स्ट जो आपका फॉर्म होगा वो मंडे का होगा, सेकंड जो है वो ट्यूसडे का होगा, थर्ड जो है वो वेनेसडे का, फोर्थ जो है वो आपका फ्राइडे। इस तरह जो है वो आपने लिखना है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, इस तरह से आपने ये फॉर्म फिल करना है। अगर आप प्रिंट लेके इसको नहीं कर सकते तो आप इसको सॉफ्ट फॉर्म में भी इसको आप फिल कर सकते हैं, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट ले सकते हैं तो आप इसको प्रिंट लेके इसको स्कैन करके तो फिर आपने जो है इसको फाइल में पेस्ट करके इसको अपलोड करना है। कंप्लीट फाइल में, अलग फाइल में नहीं करना, एक ही फाइल में कंप्लीट असाइनमेंट बना के फिर अपलोड करना है इसको।
नेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आपने शेयर हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटीज इज हेल्पिंग यू टू familiarize विद द स्कूल इन्वायरमेंट। और यहाँ पे जो है वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे जो है वो आपकी ये डेली लॉग एक्टिविटीज ने जो है वो आपको हेल्प किया स्कूल इन्वायरमेंट से फेमिलराइज होने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक पैराग्राफ 3 या 4 लाइनों में जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो आपने एक्टिविटी 2 है रिकॉर्ड ऑफ स्कूल सोर्सेज, इसमें ये है कि आपने बताना है, चेकलिस्ट है कि आपने बताना है कि स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज इससे हवाले से अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं अवेलेबल लिख के, इसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं, या फिर जस्ट आप यहाँ पे अवेलेबल लिख सकते हैं। अगर नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल लिख दें, इसके बाद आपने कोई भी कमेंट जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट जो है वो ड्रेस कोड, आप यूनिफॉर्म बताएंगे, आप जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है वो यूनिफॉर्म का कलर जो है वो आपने बताना है कि जो भी कलर है अवेलेबल है नहीं अवेलेबल। यहाँ पे कमेंट जो है थोड़ी आपने डिटेल से लिख देना है। अगर ड्रेस कोड अवेलेबल है तो वो किस कलर का वो आप लिख देंगे। मैप ऑफ द स्कूल विद लोकेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग अटैच, यहाँ पे जो है आपने मैप जो है वो बनाना है और अटैच करना है जिस भी क्लास स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं उनका जो है ये आपने मैप, हर स्कूल का जो है वो मैप मौजूद होता है, आप वहाँ पे उनसे मैप लेके उनको स्कैन करके जो है यहाँ पे आप उसको अटैच करेंगे। ठीक है, उसके जो है वो पिक लेके आपने इसको स्कैन करना है, कैम स्कैनर की मदद से आप उसको स्कैन करके और यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपने जो है वो खुद से मैप बनाना है और उसकी स्कैन कॉपी जो है यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी पार्ट B है। नेक्स्ट आपकी जो चेकलिस्ट है, ऑब्जर्व द रिसोर्सेज रिसोर्सेज इन स्कूल। ठीक है, पर्टिकुलर अगर सोर्सेज जो हैं अवेलेबल है नहीं है वो आपने बताना है। चेकलिस्ट में आपने बताना है बुक्स फॉर द टीचर सच एज गाइड बुक्स टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं अवेलेबल तो आपने नॉट अवेलेबल हैं यहाँ पे टिक कर दें। अगर अवेलेबल हैं तो उनके नंबर लिखने हैं बुक्स के। ठीक है, इसी तरह से लेबॉर्ट्री साइंस रूम, अगर उनका लेबॉर्ट्री है तो यहाँ पे आपने लिख देना है, लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको यहाँ पे डैश लगा दें, और अवेलेबल है तो यहाँ पे लिख दें उनके कोड वगैरह, ठीक है, नंबर वगैरह। इसी तरह से आपने ये सारे जो है वो इन रिसोर्सेज को आपने देखना है, अगर अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं अवेलेबल अवेलेबल हैं तो आपने उसको जस्टिफिकेशन देनी है, यानी कि आपने नंबर लिखने हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने रिफ्लेक्शन जो है, शेयर योर व्यूज हाउ दिस मटेरियल रिसोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। फिर आपने अपने जो हैं वो व्यूज शेयर करने हैं कि कैसे जो है ये मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो असाइनमेंट, नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी 3 है, इसमें आपने इंटरव्यू करना है जो भी आपकी कोऑपरेटिंग टीचर हैं जिनका आपने नेम मेंशन किया है स्कूल सिलेक्शन फॉर्म पे। ठीक है, उनका नेम मेंशन किया है आपने कोऑपरेटिंग टीचर का, तो उन्हीं टीचर का जो है वो आपने इंटरव्यू लेना है। उसका नेम लिखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, उनसे पूछेंगे कि जी आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस क्या है। नेक्स्ट जो है आप उनसे ये सवाल करेंगे, डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली, इफ ही और शी आंसर यस और नो देन यू हैव टू टेक यस और नो। ठीक है, अगर वो रिप्लाई करती हैं यस पे तो देन आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर वो कहती हैं कि मैं नहीं प्रिपेयर करते तो देन आपने नो पे। हाउ यू कीप रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान, ये जो है ये आपने अपने कोऑपरेटिंग टीचर से क्वेश्चन करने हैं और आपने उसको जो है वो आंसर करना है कि वो अपना जो लेसन प्लान का रिकॉर्ड है वो किस तरह से रखती हैं। वो जो भी आंसर करेंगे आपने इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना है। व्हाट एक्टिविटीज आर यू यूज टू एंगेज योर स्टूडेंट्स इन लर्निंग, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपने उनसे दूसरा सवाल जो पूछना है, आपने उनसे ये पूछना है कि आप स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए
उनको इन्वॉल्व रखने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन के लिए आप कौन सी जो है वो एक्टिविटीज डिजाइन करती हैं क्लासरूम में। तो जो भी वो आपको आंसर करेंगे, आपने थोड़ा डिटेल से जो है वो आंसर यहाँ पे राइट कर देना है। हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए आप मोटिवेट किस तरह से करती हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज करती हैं, रिवार्ड यूज, पनिशमेंट एक्सेट्रा। जो भी आपको आंसर करेंगे आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट आपने रिफ्लेक्शन जो है, आपने जो भी टीचर से रिस्पॉन्सेस लिए और आपने उनको बताना है अपनी वर्डिंग में कि ये जो कैसे जो है वो टीचिंग जो है उनको इफेक्टिव बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 है, आपने किसी भी जो भी अपने क्लासेस सेलेक्ट की हैं किसी भी स्टूडेंट से जो है वो आपने उनका ग्रुप बना के भी आप जो है वो उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स से आपने इंटरव्यू किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे, और किस क्लास के स्टूडेंट से आपने इंटरव्यू किया वो भी आप लिखेंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि आपने जो क्लासेस सेलेक्ट की हैं आप उन्हीं के स्टूडेंट्स से जो है वो आप इंटरव्यू लेंगे। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द इन द स्कूल। तो ये स्टूडेंट का जो भी आंसर है यहाँ पे आप लिखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज डू यू लाइक द मोस्ट इन क्लासरूम, एंड वी व्हाट एक्टिविटीज एनी अदर क्वेश्चन। अगर एनी अदर क्वेश्चन आपने किया है तो स्टेट कर देंगे, नहीं किया तो इसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपने रिफ्लेक्शन लिख देनी है, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज, कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज से जो है वो आपने क्या सीखा, वो भी आप यहाँ पे जो है वो राइट कर देंगे। एक्टिविटी 5 है, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। अब इसमें आपको ये करना है कि स्पीक टू योर कोऑपरेटिंग टीचर, जो भी आपके कोऑपरेटिंग टीचर है आपने ऐसे फॉर्म में जो मेंशन किया है उनसे, और दूसरा जो स्कूल का स्टाफ है, फाइंड आउट हाउ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन स्कूल, कि कैसे जो है वो जो पेरेंट्स हैं ये वो किस तरह से स्कूल में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, आर दे इनकरेज टू बी इन्वॉल्व। यानी कि इसमें जो है आप कह सकते हैं कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है या नहीं होती है, किस तरह से इनको इन्वॉल्व किया जाता है और इनके इन्वॉल्वमेंट का क्या स्कूल पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो है ये आपने उनका आंसर यहाँ पे लिखना है। फाइंड आउट व्हाट करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड। फिर आपने ये, अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ के ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं नहीं कर रहे तो इसको, इन आंसर्स को जो है, इन क्वेश्चंस के आंसर को आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इसको आप स्कैन फॉर्म में भी सबमिट करवा सकते हैं इस असाइनमेंट को, और आप वर्ड में भी इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करके भी आप स्कैन कर सकते हैं, इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। स्कूल साइन लेने हैं कोऑपरेटिंग टीचर के, स्कूल स्टैम्प, यहाँ पे डेट आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट जो है इस फॉर्म को जो है वो आपने इस तरह टिक लगा के जो है वो फिल कर देना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपके साथ ये एक सैंपल शेयर कर रही हूँ। ठीक है। इसमें मैंने आपको वैसे डिटेल से बता दिया है कि इसमें आपको बेसिकली करना क्या है। आपने इनके जो है वो आप 5 प्रिंट लेंगे। ठीक है। जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है, अगर आपके पास फैसिलिटी है आप प्रिंट ले सकते हैं तो आप ले लें, वरना आप अदरवाइज इसको ऐसे भी वर्ड में फिल करके इसको करवा सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। ये देखें, अब जैसे यहाँ पे आपने टाइम पीरियड भी मेंशन किया, यहाँ पे आप पीरियड, टाइम पीरियड मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो है जो भी टीचर का नेम है वो आप मेंशन करेंगे। फिर आपने जो है इसमें से एक जो है वो आपने असिस्ट किया या ऑब्जर्व किया, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आपने उसको ऐसे ही करना है। और तो आई गेन नॉलेज ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन, आई क्वायर स्किल्स फॉर अचीविंग गोल्स। इस तरह से अपनी वर्डिंग में जो है वो आपने जो भी ऑब्जर्व किया या असिस्ट किया टीचर को, उनको एडवाइस किया, वो आपने जो है यहाँ पे लिख देना है। आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, उन 3 को ही आपने कॉलम्स को फिल करना है। बाकी जितने भी कॉलम्स या रोज हैं आपने उनको वैसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट आप रिफ्लेक्शन में जो है वो आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। ठीक है। और स्कोर रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो आप अवेलेबल लिख दें, अगर नहीं अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल लिख दें, और यहाँ पे कमेंट जो है वो मस्ट आपने मेंशन करना है। स्कूल रिसोर्सेज भी जो है आपने इधर डिटेल में इनको लिखना है, स्कैन इनका जो है वो मैप आपने यहाँ पे स्कैन करके जो है यहाँ पे आप अटैच करेंगे।
और चेकलिस्ट का भी जो है वो आप लिखेंगे, अगर अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो फिर आपने यहाँ पे आंसर करना है, नॉट अवेलेबल है तो फिर आपने यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपने अपना रिफ्लेक्शन जो है वो शेयर करना है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से लिखना है। इसी तरह जो एक्टिविटी 3 है, इंटरव्यू विद कोऑपरेटिंग टीचर है, तो इसमें भी जो है वो आपका जो भी टीचर का नेम है वो लिखेंगे, कोऑपरेटिंग का क्या क्वालिफिकेशन है, टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरह से अगर वो प्रिपेयर करते हैं लेसन प्लान तो आपने यस लिख देना है। इसी तरह से जो है वो आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी रिफ्लेक्शन 3-4 लाइनों में लिख देनी है, आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन अपनी वर्डिंग में होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट और एक्टिविटी 5 है, तो ये जो है आप देख लें, आइडिया ले लें। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आपने यहाँ पे क्या राइट करना है। और इस तरह जो है इसके अगर आप वैसे जो है इसको इसका अगर आप प्रिंट करके इसको अगर आप फिल करवा के अगर आप कहीं पे टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप इसको प्रिंट करके ही इसको स्कैन करके अपलोड करें। अगर आप नहीं कर रहे तो वर्ड में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्म यस भी कर सकते हैं, टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेयर सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।